नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल आगरा से। आज 7 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड हेल्थ डे है। वर्ल्ड हेल्थ डे हर अप्रैल की 7 तारीख को हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम स्त्री रोग विशेषज्ञों से जुड़ी हुई है, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि माँ और नया बॉर्न बच्चे, इनकी वेलबींग होनी चाहिए। तो हमारा ये एक कर्तव्य बनता है सभी डॉक्टरों का, मरीजों का, न्यूट्रिशनिस्ट का, सरकार का, कि हमारी माँ या होने वाली माँ स्वस्थ हो, जिससे कि स्वस्थ बच्चा पैदा हो। और ये हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी अगर रहेगा तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। अब ये कैसे हो सकता है, इसके कुछ पॉइंट हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर प्रेगनेंसी में हर गर्भवती महिलाओं को कम से कम 3 से 4 बार अपने डॉक्टर से मिलना, आइडियली हर महीने 9 बार मिलना चाहिए, बट रेगुलर अर्ली एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी खून की जांच होगी, आपके ब्लड प्रेशर की जांच होगी, डायबिटीज़ की जांच होगी और इन्फेक्शन की, और आपको खान पीन सही के बारे में बताया जाएगा, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम दिया जाएगा, और किस तरह से आपको प्रेगनेंसी में झेलना है वो एक एजुकेट किया जाएगा। ये सब एक ऐप द्वारा भी किया जा सकता है, आईमम्स ऐप है हमारा, उसके द्वारा भी आप प्रेगनेंसी कंपेनियन की तरह अपने ये सब राय ले सकते हैं। नंबर 2, इंश्योर सेफ एंड रिस्पेक्टफुल चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड जो डिलीवरी है वो सेफ होनी चाहिए। अब वेजाइनल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी कुछ नहीं है, दोनों तरीके सेफ होने चाहिए। सही डॉक्टर होना चाहिए आपके साथ, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, बहुत साफ वातावरण में होनी चाहिए, और एक बहुत रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर मिलनी चाहिए आपको सभी को, और डॉक्टर्स को भी देनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है पोस्ट डिलीवरी केयर, पोस्ट नेटल केयर। डिलीवरी के इमीडिएटली बाद 24 से 48 घंटे को माँ को बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद भी घर जाके माँ को दूध कैसे पिलाना है, उसकी काउंसलिंग, एक्सरसाइज कौन सी कर सकती है, क्या खान पीन अच्छा करना है, कैसे फैमिली प्लानिंग का अडॉप्ट करना है जिससे जल्दी बच्चा ना हो, दूसरा, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन और जो अलग कॉम्प्लिकेशन थे उनसे कैसे बचें। चौथा पॉइंट है कि बच्चे का न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ है उसकी जो है आपको केयर किस तरह करनी। तो जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ के दूध की ज़रूरत है, उसको इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको सही टाइम पे सही टीके लगने की ज़रूरत है, और माँ के साथ गोदी में रहेगा, जिसको हम कैंगारू मदर केयर कहते हैं, जो कम बच्चे होते हैं वो होता है। और उस बच्चे को अपने टेस्ट, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कुछ टेस्ट से पता लगता है कि क्या कोई बीमारी तो नहीं। 5वां पॉइंट है कि हमें सभी फैमिलीज़ को एक एजुकेट करना है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि एक सेफ मदर और सेफ प्रेगनेंसी किस तरह से होती है। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम करने, लड़कियों को बराबरी देनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा समझाओ को अभी से ही सिखाना है। 6ठा पॉइंट है हम अपने सारे हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। हॉस्पिटल को सुधार हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुधार हो, सरकारी हॉस्पिटलों में सुधार हो, और जो सरकार की स्कीम है, जननी सुरक्षा स्कीम, आयुष्मान स्कीम, सभी के पास पहुँचे और हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो। 7वां पॉइंट है कि हमें जो सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि गरीबी है, खान पीन की कमी है, मेल न्यूट्रिशनल है, पुअर सैनिटेशन है, लैट्रिन्स वगैरह नहीं है, इन सब पे ध्यान रखना है, जो हमारी सरकार बहुत अच्छे से रख रही है। सबको साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्री कंसेप्शन केयर मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। और आखिरी 8वां पॉइंट है हमारा, सभी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, NGOs, जो भी सरकारी नॉन सरकारी काम कर रहे हैं, इन सबको अपनी रिसोर्सेज चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम और मैटरनल वेलबींग में लगाना ज़रूरी है। स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा ही देश का भविष्य है। और जो नई रिसर्च और नई चीज़ें हो रही हैं डिजिटल मीडिया में, डिजिटल हेल्थ में, टेलीमेडिसिन में, AI से, ऐप से, वो सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ये हैं मेरे कुछ विचार हेल्दी मदर्स के लिए। और आज WHO के इस दिवस पे जो कि सेलिब्रेट कर रहा है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, अगर हम बिगनिंग सही करेंगे,
हेल्दी करेंगे तो हमारा फ्यूचर सही रहेगा। सबको नमस्कार, वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, यही हम सब डॉक्टर्स की आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।